अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन लाइफ। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये पहले रोज़े की वीडियो है। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। और मैं यहाँ इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। असर से पहले ही मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद कुछ चीज़ें करने के बाद कटिंग शटिंग तो मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली और उसके बाद तो फिर थ्रू आउट किचन में ही काम रहा उस दिन। फिर तो इफ्तारी के टाइम ही किचन से निकला जाता है। और फर्स्ट पहले रोज़े में तो ये होता है कि समझ नहीं आ रही होती टाइम मैनेजमेंट की कि क्या कितने बजे रोज़ा खुलना है और कैसे, बस जल्दी-जल्दी सारे काम मैं करने लगी हुई थी। और मैंने एक तरफ हंडिया रख दी हुई थी और फ्राइज़ कट करने लग गई थी। फ्राइज़ करने के बाद बाकी चीज़ें, क्योंकि किचन को भी साथ-साथ समेटना था तो समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ छोटा भी अभी तंग कर रहा था। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं बस कोशिश कर रही थी नॉर्मल सी इफ्तारी हो। फिर भी इफ्तारी में कुछ चीज़ें तो करनी होती हैं। उसमें मैंने फ्रूट चाट वगैरह भी कट करनी थी। फिर मैंने दही भल्ले रेडी करने थे, तो उसकी चीज़ें भी मैंने इसमें साथ-साथ मैंने पकौड़ियाँ वगैरह भिगोई। और फिर मैंने पहले आलू छीले। इस फ्राइज़ करने के बाद मैंने आलू छीले, इसको मैंने नमक वगैरह लगा के पानी में रख दिया था कि हल्का सा नमक इसमें रच जाए। और फिर हंडिया भी रेडी हो गई थी। सहरी के लिए मैंने शलजम बनाए थे कि दूसरे रोज़े हम लोग क्या खाएँ, तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो शलजम चिकन बना लेती हूँ। तो यहाँ बस हल्के से साइड से लग भी गया। खैर मैंने मैश वगैरह करके इसको अच्छे से बुनाई कर ली थी। हमारे घर में मैश हुए हुए खाते हैं, शोरबे वाले नहीं खाए जाते। तो बस ये चीज़ें करने के बाद फिर मैंने बाकी आइटम तैयार करना शुरू किए। आलू छील रही थी कि इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी कटिंग करके क्यूब्स में। बड़ा ईज़ी रहता है कि कटिंग करके इसको छील के कटिंग करके मैं ना पतीली में ना बॉयल होने रख देती हूँ। तो जब ये बॉयल हो जाती हैं तो फिर मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। और इस तरह मुझे छीलने वाला झंझट और क्यूब्स बाद में बनाना मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं उन चीज़ों से बचने के लिए पहले ही छील के और सब चीज़ें करके रख लेती होती हूँ। तो यहाँ मैं बस यही काम लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ वगैरह भिगोई थी और फिर बाकी काम साथ-साथ स्टार्ट किए थे कि एक तरफ फ्राई हो रहा है और एक तरफ कटिंग वगैरह, इस तरह चीज़ें मैं करे ही जा रही थी। और खैर मैं उस दिन थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, पहला रोज़ा था और समझ नहीं आ रही थी। और बच्चों को बच्चों का रोज़ा तो नहीं रखवाया था, लेकिन सबको एक एक्साइटमेंट थी आज रोज़ा है और ये वो इफ्तारी तो तैयार करनी है। और खाना ये सिर्फ़ सहरी के लिए बना था, क्योंकि हम लोग इफ्तारी के बाद तो कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि इतना पेट भर जाता है इफ्तारी करके। बस इफ्तारी के बाद मुझे चाय का होता है, तो मैं चाय लाज़मी अपने लिए बनाती हूँ। इफ्तारी के बाद एक चाय का कप ज़रूर पीती हूँ, ताकि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँ, सर में पेन वगैरह जो हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि इफ्तारी के बाद भी हमारा किचन का काम नहीं ख़त्म हो रहा होता है, वो इशा तक ही चलता है। तो यहाँ मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे और दूसरी साइड पे मैंने पानी रखा हुआ था। ये फीडर वगैरह बॉयल करना था मैंने बेटे का, तो उसके लिए मैंने पानी रखा था। तो मैं कोशिश थी कि फर्स्ट डे तो गैस ने बिल्कुल तंग नहीं किया। फर्स्ट डे गैस एन इफ्तारी के टाइम तक 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक आती रही और फुल आँच में आती रही और बड़ा खुश किया गैस ने। लेकिन सेकंड डे से गैस ने बताया कि नहीं, मैं डेली नहीं आऊँगी। सहरी में भी बंद हो जा रही थी और इफ्तारी में तो 5 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाती है। 5 बजे तक जो काम हो गया, हो गया। बाकी काम फिर मुझे सिलेंडर वाले चूल्हे पे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट इफ्तारी में मेरे साथ यही हुआ था। तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ भी भिगो दी हैं। मैं अक्सर नीम गर्म पानी में भी भिगो देती होती हूँ अगर जल्दी हो। तो यहाँ ये भी उग चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ फ्रूट चाट कर लूँ और साथ फ्राइज़ को भी स्टेन करके, तो मैंने साइड पे वो भी रख लिए थे ताकि फ्राई होने के लिए भी रख दूँ। दोनों चीज़ें मैं साथ-साथ करने लगी हुई थी। और हस्बैंड मेरे अभी बाहर की चीज़ें ही कर रहे थे, जो सामान लाने वाला था वो चीज़ें ला रहे थे। और अक्सर ही देर हुई भी हो तो वो मुझे कटिंग करके दे देते होते हैं। तो पहला रोज़ा था और इतनी प्यास नहीं महसूस हुई थी और इतना पता नहीं चल रहा था, क्योंकि रोज़े की टाइमिंग भी कम थी। 12 साढ़े 12 घंटे का आई थिंक रोज़ा था। मुझे सही तरह एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, तो इतना ही शायद है। तो यहाँ मैंने फिर फ्राई पैन रखा और उसमें घी वगैरह डाला और घी गर्म होने के लिए रखा। दूसरी साइड पे मैं कटिंग कर रही थी। दोनों काम आप लोग देख रहे हैं, मैं साथ-साथ लगी हुई हूँ। तो फ्रूट वगैरह कट करने के बाद फिर मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली सारी, फ्राइज़ भी कर लिए। और आप लोग भी बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसा गुज़रा और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े, और क्या-क्या बना रहे हैं आप लोग भी। तो हम लोगों ने तो खैर यही चीज़ें की थी। साथ मैंने रोल और समोसे बना लिए थे, फ्राई कर लिए थे। फर्स्ट डे तो मैंने यही चीज़ें की थी। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेन्यू समझ आ रहा है कि क्या किस दिन खाना है। और अभी कुछ ना डिस्टर्बनेस भी ये है कि भी अभी हमें आदत नहीं है इन चीज़ों की खाने की, तो थोड़ा बहुत ना तबीयत भी ख़राब हो रही होती है
ये चीज़ें खा के। तो खैर इन चीज़ों के बगैर रोज़ा भी नहीं लग रहा होता और बच्चों को भी हो रहा होता है कि भी ये चीज़ें लाज़मी बने। फ्राइज़ तो खैर मस्ट बनेंगे, डेली ही बनते हैं क्योंकि छोटा भी ये चीज़ें खा लेता है। तो यहाँ बस मैं फ्राई कर रही हूँ और बाकी मैंने सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, बेटी भी मेरी छोटी है, तो मैं उसको इनको किचन में नहीं बुला रही थी। हाँ, बर्तन वगैरह सेट करने में, टेबल सेट करने में मैं उनको कह रही थी कि मेरी हेल्प कर दो थोड़ा सा, क्योंकि मैं किचन में बिज़ी हूँ। तो बेटा खजूरें वगैरह निकाल दो मुझे, और इस तरह ना ग्लास सेट कराओ, चम्मच रखाओ, इस तरह की चीज़ें बच्चे साथ साथ टेबल वगैरह भी मेरे साथ सेट करवाते हैं, क्योंकि जब 5:45 हो जाते हैं ना, तो उस टाइम तक फिर अगर कुछ काम ज़्यादा हो तो मैं बच्चों को साथ लगा लेती हूँ, क्योंकि फ्राई या चूल्हे के काम या कटिंग के काम तो नहीं वो कर सकते, बट टेबल सेटिंग में वो मेरी ना हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ बस हम लोग यही लगे हुए थे खजूर वो फ्राइज़ वगैरह करने के बाद बाकी चीज़ें मैं करूँगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं एक-एक काम करूँ, लेकिन मैंने दोनों काम इकट्ठे शुरू किए थे कि टाइम बच जाए। तो यहाँ देखें जी, फ्रूट चाट भी तकरीबन रेडी हुई हुई है और यहाँ मैं दही भल्ले वगैरह रेडी करने लगी थी। तो मैं इसको पकौड़ियों को ना निचोड़ रही थी हाथ से, थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर रही थी। लाइट सा प्रेस करना है, बिल्कुल भी नहीं कि वो टूट जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसको आहिस्ता-आहिस्ता से वो किया और बस दही भल्ले, फ्रूट चाट और यही चीज़ें बनाई थी। पकौड़े वगैरह पहले रोज़े मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि कुछ ये था कि क्या खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते, इस तरह भी था। और कोशिश ये थी कि कुछ मेन चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि भई बच्चों को लगे कि इफ्तारी है, पहला रोज़ा है। और यहाँ मैं दूध जाम शीरी भी रेडी कर लूँगी, इसमें चीनी वगैरह डाल दूँगी। दूध बहुत ठंडा था और पहले रोज़े मुझे आइडिया नहीं था कि हम मौसम अभी चेंज नहीं हुआ इतना। फ़ील तो होता है कि गर्मी-गर्मी आ गई है जब धूप तेज़ होती है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं आई है। जब हमने फ़ौरन से पानी-शानी और ये ठंडा दूध पिया, तो उसके बाद मुझे इतना फ्लू हो गया, छींकें स्टार्ट हो गईं और छींकें रुक गई ना, सुबह सहरी तक यही मेरा हाल, और मुझे फ़ीवर भी हो गया। बट रोज़ा छोड़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने मेडिसिन वगैरह खाई और पैनाडोल वगैरह ली और उसके बाद मैंने रोज़ा फिर रख लिया सहरी में। और लेकिन दूसरे रोज़े भी मेरा यही हाल रहा और मुझे सारा दिन छींकें नहीं रुकीं और रोज़े के साथ मैं फ़ीवर में भी रही और काम तो करने थे और बच्चों को भी नहीं ऐसे छोड़ सकती। माँ बीमार भी हो जाए तो उसने उठना ही है। तो फिर मुझे काम तो करने थे और मैं सारा दिन काम करती रही और ऐन इफ्तारी के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, लेकिन मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने वो फिर मेरी मेडिसिन वगैरह लेकर आए, फ्लू की, फ़ीवर की, तो कफ़ की। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने इफ्तारी के बाद खाई और कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई और मैं काम-शाम करती रही ऐसे ही। तो यहाँ मैंने चाट में चीनी डाली है, क्योंकि हम लोग चाट मसाला नहीं डालते, बच्चे नहीं खाते चाट मसाले वाली चाट। और अगर किसी ने ऐड करना हो तो वो इसी तरह मतलब अपने-अपने प्लेट वगैरह में ऐड कर लेता है चाट मसाला। तो बच्चों को चाट मसाला वाली चाट नहीं अच्छी लगती, उनको चीनी वाली अच्छी लगती है। तो फिर मेरी कुछ तबीयत थर्ड रोज़े में बेहतर हुई थी और मेरा फ़ीवर वगैरह ठीक हुआ था। लेकिन वही फिर हमने सोचा कि ठंडा पानी या ठंडा दूध वगैरह नहीं, दूध को अगर फ्रिज में है तो पहले से ही निकाल के 2-3 घंटे में निकाल के रख लेती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ उसको। सेकंड रमज़ान भी मैंने यही किया और थर्ड भी। और मैंने पाइनएप्पल का टैंग बनाया था और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो छोटा मुझे थोड़ा-सा तंग करने लग गया था। तो यहाँ मैं पाइनएप्पल का टैंग बना रही थी, फ्रूट चाट भी तकरीबन रेडी थी, दूध जाम शीरी भी, बस दही भल्लों के लिए प्याज वगैरह कट करने वाला रह गया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये कर लूँ, फिर दही में मिक्स करती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि जो पकौड़ियाँ होती हैं वो दही को बहुत ज़्यादा चूस लेती हैं, तो वो दही बिल्कुल खुश्क-खुश्क लग रहा होता है उसमें। अभी मैंने सिंपल से ही दही भल्ले बनाए हैं। वैसे मैं इसमें बाकी लवाज़मात वगैरह भी ऐड करती होती हूँ, टमाटर वगैरह और हरी मिर्चें, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो आज तो ख़ैर मैं सिंपल सा ही कर रही थी। तो यहाँ टैंग भी रेडी हो गया था और मैं प्याज छील के
प्याज को क्रश कर रही थी इस सैलेड कटर से। तो बस जल्दी जल्दी काम, अब यहाँ बस इफ्तारी होने वाली थी और जल्दी जल्दी सारे काम में लगी हुई थी और चीज़ें अंदर टेबल पर रखवा रही थी और अब्बू के लिए ट्रे तैयार करनी थी मेरे ससुर के लिए। तो बस वो भी हम लोग मैं अपने हस्बैंड से कह दी आप जल्दी से उनके लिए भी दे आएँ। वो अपने कमरे में ही रोज़ा खोलते हैं, तो पहले वो होता था हमारे साथ भी बैठ जाते थे, तो अब वो कहते हैं कि नहीं बस मुझे मेरे कमरे में ही दे जाया करो। तो वो उधर रोज़ा खोल रहे थे, तो मैं यहाँ बस चीज़ें वगैरह सारी फ्राई कर रही थी और यहाँ मैं समोसा पट्टी फ्राई करके देख रही थी। फिर मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, पहले मैं समोसे वगैरह फ्राई कर लूँ, क्योंकि पहले से मैं चीज़ें नहीं रेडी कर सकी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो मैंने कहा था चलो साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। तो इतनी देर में घी गर्म हो रहा था, तो मैंने ये पट्टी इसमें डाली हुई है, साथ ही मुझे पता चल जाएगा कि ये गर्म हो गया। और मैं टिश्यू वगैरह प्लेट में लगा रही थी, साथ साथ मैं प्लेट्स में टिश्यू वगैरह भी लगाई जा रही थी, ताकि जो भी चीज़ है फिर मैं उसी प्लेट में रखूँ। तो यहाँ मैं रोल और समोसे फ्राई करने लगी थी, तो मैं चेक कर रही थी कि घी गर्म हो जाए, क्योंकि वो फिर पहले मैंने बंद कर दिया था, मैं दूसरे कामों में लग गई थी, वरना मैं साथ साथ ही ऑयल या घी वगैरह जो भी होती है चीज़ वो गर्म रहे ना, तो मुझे आसानी रहती है। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी करूँगी तो यहाँ छींटे भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं। तो खैर आज का टाइम बस ऐसे ही गुजरा था, भागम भाग वाला काम था, क्योंकि हमें फर्स्ट डे आइडिया नहीं होता है और हम लोग बस अपने ही हिसाब से चल रहे होते हैं। समोसे एक साइड से पक गए थे, तो फिर मैंने दूसरी साइड पलट दी थी, जल्दी जल्दी में ये काम लगी हुई थी। बाकी चीज़ें तो सारी सेट हो गई थी, बस मैं यही लगी हुई थी। और मेरी वीडियो सिर्फ इसी वजह से लेट हो गई फर्स्ट डे की, कि मेरी तबीयत डाउन हो गई थी इफ्तारी के बाद, और मैं उसी दिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इसी वजह से मेरी सेकंड रमज़ान वाली भी लेट हो गई। और कोशिश तो होती है कि सहरी भी डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन सहरी की डेली वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं और सिंपल सी सहरी होती है और कोई इतनी कोई ख़ास डिशेस नहीं बनाई हो जाती जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन कोई स्पेशल डिशेस वगैरह हुआ करेंगी तो मेरी कोशिश होगी मैं शेयर कर लूँ। और इफ्तारी तो डेली ही बनेगी, अगर किसी का रोज़ा है, घर में नहीं है, लेकिन चाहे हम दोनों का ही रोज़ा है, हम मेरे हस्बैंड के भी पूरे रोज़े होते हैं, मेरे ससुर के भी और मेरे भी। तो लेकिन इफ्तारी मस्त बनती है, क्योंकि बच्चों को एक शौक़ होता है इस वजह से भी। तो बाकी कोशिश है कि आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करती रहूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। तो और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आप लोग किस टाइप की व्लॉग्स देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। तो समोसों के बाद फिर मैंने रोल फ्राई किए थे। यहाँ देखें जी, बच्चों ने टेबल सेट कर ली थी और बच्चे आके बैठ गए थे, और मैंने सोचा चलो वीडियो भी थोड़ी सी बना लूँ। और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक और पार्सल दराज से आया था, क्योंकि एक दिन में नहीं सारे आते, अलग अलग आ रहे होते हैं, बुक चाहे इकट्ठे करवाए हों। तो ये मैंने प्लास्टिक रैप जो होता है ना डिशेज़ के ऊपर कवर करने के लिए, प्लेट्स पे या बाउल्स वगैरह के पर, तो ये मैंने मंगवाया था। तो ये आई थिंक 50 या 100 पीसेस वाला मंगवाया था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि अगर कभी आप उसका कोई ढक्कन नहीं है किसी बाउल का या प्लेट कवर करने के लिए आपको दूसरी प्लेट रखनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मैंने कहा चले, मैंने फिर ये समोसे रखे हुए थे इफ्तारी के, तो मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रखने ही लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ये कैसा रहा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, और अगर आप लोग भी चाहें तो ज़रा